तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, राजन भगवान यानी चान्यानी मुकंदश्च महाप्रभो वीर्याननत वीर्येभ्य श्रोतुमिच्छते प्रभो विप्रसुदामा बसस है और सदा आपने गाँव भिक्षा कर भोजन करें सदा जपत है नाम। हे राजन, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण अपने गांव में वास करता है, जो भिक्षा करके भिक्षा वृत्ति से अपना भोजन भरता है, पेट भरता है। और कहते हैं, हे राजन, ताकि गृहिणी पतिव्रता और गए वेद की रीत, सुबुद्धि सुशील सुलझ आती और पति सेवा से प्रिय। उसकी सुलक्षणी पतिव्रता पत्नी है, जिसका नाम है सुशीला। नाम जब सुशीला है तो सुशील लक्षण क्यों ना होंगे। जैसा नाम है ऐसे ही गुण है, यथा नाम तथा गुण। हे राजन, कभी कभी सुदामा भूखा ही रह जाता। पांचों घरों से भिक्षा मांगता, 5 घर से अधिक 6वें घर में भिक्षा मांगने के लिए सुदामा नहीं जाता था। और 5 घर से भिक्षा में जो मिलता था उससे ही भोजन बनाता। उसके भी पश्चात उसका नियम था कि घर पर कोई भी आ जाए, या भिक्षुक आ जाए, संत आ जाए, या गाय चल करके आ जाए, उसके लिए भोजन दे देना, चाहे भूखा रहे। 3 दिन तक भोजन बिना रह जाते थे। कभी कभी तो उपवास करना पड़ता था। और बच्चे 3 दिन तक बच्चे भी भूखे रह जाते भोजन की तड़प में। और सुदामा भगवान के नाम को लेना नहीं छोड़ रहा। ऐसी परिस्थिति में जब इंसान के सामने परिस्थिति आती है तो परमपिता परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन सुदामा बिल्कुल भगवान के नाम को भूल नहीं रहा है। तो भगवान का नाम हर वक्त ले रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और दुख उठा रहा है। सुशीला बार बार कहती है, प्रभु ये संकट हम कब तक सहेंगे, कब तक ये दुख झेलेंगे, इनका क्या अंत नहीं होगा प्रभु। सुदामा जी कहते हैं, हे सुशीला, जब समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। सब श्री कृष्ण की लीला है, श्री कृष्ण सब कुछ ठीक करेगा। एक दिन हमारे ठाकुर जी द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठी, पास में रुक्मणी मैया सत्यभामा बैठी हुई थी। और रुक्मणी मैया कहने लगी, प्रभु ये सुदामा कब तक दुख उठाएगा। आप उनके मित्र हैं और मित्र का फर्ज नहीं बनता है कि अपने मित्र के दुख को मिटा दे। फिर मित्र का क्या फायदा है प्रभु। ठाकुर जी कहने लगे, चाहे मित्र हो, चाहे अपना पड़ोसी हो, चाहे सगा भाई हो या रिश्तेदार हो, कि ये कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो केवल किए हुए कर्म का फल देता हूं। रुक्मणी मैया पूछने लगी, इसने क्या कर्म किया है ऐसा। तो बताने लगे, बालकपन में जब गुरुकुल में
संदीपन गुरु जी के पास में हम पढ़ते थे, सुदामा भी वहीं पढ़ता था। जब गुरु माता ने हमको खाने के लिए चने बांधे कि सुदामा कृष्ण और तुम दोनों खा लेना, सुदामा ने मेरे को नहीं बताए और स्वयं ही उन चनों को भक्षण कर गया। उसी दिन से उसे श्राप लग गया कि तू दरिद्री हुई। दूसरे के हिस्सा को जो खा जाता है वो दरिद्री हो जाता है, उसका पाप भोगना पड़ता है उसको। इसलिए हे रुक्मिणी, मैं क्या करूं, इसमें समय निकट आएगा और समय अच्छा बनेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफी समय निकल गया और ठाकुर जी ने उसके पाप का पश्चाताप पूर्ण होते हुए देख करके ठाकुर जी स्वयं चल करके और सुदामा जी के घर पर गए। जाकर के सुदामा जी मिले ना और सुशीला जी मिली। सुशीला से कहने लगे, भिक्षुक का वेश धारण किया, ब्राह्मण का वेश धारण करके कहने लगे, सुशीला अरे ओ माँ हमें भोजन दे। भोजन देने के लिए उसके पास में क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन ढूंढ करके लाई। एक चावल का आधा दाना मिला, वो ठाकुर जी को दे दिया। भगवान ने उस दाने को लेकर के ग्रहण किया है और कहने लगे कि क्या तुम्हारे घर में भोजन के लिए अन्न नहीं है? हमने सुना है तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश है, इसलिए तुम हे सुशीला अपने पति सुदामा को द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं भेजती हो? बार बार समझाते हैं, समझा कर चले जाते हैं और सुशीला के पास में सुदामा जी आते हैं और सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है, हे प्रभु, मनु ब्रह्म भगवते भाक्षायछि पति ब्राह्मणस्य सस्यश्च भगवन् चातर्पणा। और कहने लगी, हे स्वामी आप द्वारकाधीश के पास में चले जाइए, वो तुम्हारे संकटों को दूर कर देंगे। आप ही तो कहते थे कि द्वारकाधीश हमारा मित्र है। कहते सुशीला संदीपन गुरु के पास, तुम ही तो कहे हम पढ़ एक साथ हैं। द्वारका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए, द्वारका के धीश ये अनाथन के नाथ हैं। और सुशीला कहने लगी, हे प्यारे, हे मेरे स्वामी, मेरी बात मान जाओ। शरीर में क्षमता नहीं रही, काम करने की भी शक्ति नहीं रही। तुम कैसे काम करोगे, कैसे घूमोगे, कैसे भिक्षा मांगोगे? हे स्वामी मेरी बात मान जाओ और तुम द्वारकाधीश के पास में चले जाओ। और हाथ जोड़ करके क्या कह रही है सुशीला? सखा से मिले आभरतार, सहारा अब न कोई। सखा से मिले आभरतार, सहारा अब न कोई। सखा से मिलिया वो भरतार, अब सहारा नहीं कोई। सहारा अब न कोई, सहारा अब न कोई, सहारा अब ना कोई, सहारा अब ना कोई। सखा से उस सखा से मिलिया भरतार, सहारा अब न कोई। सखा से मिलिया भरतार, सहारा नहीं कोई।
तुम मांग मांग के हारे, दुख संकट सह लिए भारे। तुम्हें मांगे मांग के हारे, दुख संकट सह लिए भारे। तुम मांग मांग के हारे, दुख संकट सह लिए भारे। वो तुम्हें मांगे मांग के हारे, वो दुख संकट सह लिए सारे। हमरे जीवन को धिक्कारे, सहारा अब ना कोई सखा से मिलिया भरे तारे, सहारा अब ना कोई। और सुदामा जी कहने लगे, हे सुशीला, मैं अगर सखा के पास में चला भी जाऊं तो सौगात लेकर के क्या जाऊं। मैं सखा मिलन को जाऊं, सौगात कहा ले जाऊं। मैं सखा मिलन को जाऊं, वो सौगात कहाँ ले जाऊं। मैं सखा मिलन को जाऊं, सौगात कहा ले जाऊं। मैं सखा मिलन को जाऊं, सौगात कहाँ ले जाऊं। वो मोते पूछेंगे करतारे, सहारा अब ना कोई सखा से मिलिया भरे तारे, सहारा ना है कोई। स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, हमारे पास में तो सौगात के ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं अड़ोसी पड़ोसियों से जाकर के कुछ थोड़े से तंदुल लेकर के आती हूँ। उनको हे स्वामी सौगात के लिए ले जाना। तंदुल मांग सुशीला लाई, मन में नेक नहीं शरमाई। तंदुल मांग सुशीला लाई, मन में नेक नहीं सकुचाए। तंदुल मांग सुशीला लाई, मन में नेक नहीं शरमाई। तंदुल मांग सुशीला लाई, मन में नेक नहीं सकुचाए। प्रभु क्यों ओ प्रभु क्यों कर दीना लाचार, सहारा अब ना कोई सखा से मिलिया भरे तारे, अब ना सहारा नहीं है कोई। और सुशीला अड़ोसी पड़ोसियों के पास में गई है और तंदुल मांग करके ले आई है। और सुशीला ने पोटली में तंदुल को बांध दिया है और सुदामा जी के चरण स्पर्श करती हैं। और चरण स्पर्श करके सुदामा जी और पोटली को नाक में दबा करके द्वारका की तरफ चल देते हैं। आज मोहन के दर पर सुदामा चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले। वो अपने गम के कहानी सुनाने चले। आज मोहन के दर पे सुदामा चले, अपने गम की कहानी सुनाने चले। 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 अपने ये हो आज मोहन के दर पे सुदामा चले, अपने गम की कहानी सुनाने चले। जय श्री राधे।
सुदामा जी 3 दिन के भूखे हैं और चले जा रहे हैं, बैठ जाए बच्चे। फिर भी प्रभु की भक्ति को ना छोड़ रहे हैं, प्रभु की लगन को नहीं छोड़ रहे, प्रभु की मिलन को नहीं छोड़ रहे। तूफान आए कोई गम नहीं, भोला के तूफान आए कोई गम नहीं। दीप पूजा के पथ में जलाने चले, दीप पूजा के पथ में जलाने चले। दीप पूजा के पथ में जलाने चले, आज मोहन के दर पर सुदामा चले। ओ आज मोहन के दर पे सुदामा चले। भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ते। भक्त चंदन का पल ना डला देंगे हम, भक्त चंदन का पल ना डला देंगे हम। भक्त चंदन का पल ना डला देंगे हम, भक्त चंदन का पल ना डला देंगे हम। दुख में चांद और तारे जला देंगे हम, वो दुख में चांद और तारे जला देंगे हम। दुख में चांद और तारे ताली बजाते होंगे हो। सब कुछ बताने चले, हे भक्ति मोहन को सब कुछ बताने चले। भक्ति मोहन को सब कुछ बताने चले, आज मोहन के द्वारे सुदामा चले। आज सुदामा जी चलते हुए द्वारपालों के पास आप पहुंचे हैं और द्वारपालों से विनती करने लगे, अरे द्वारपालों देखो देखो ये गरीबी का कितने के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा चाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। चलो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया, ताली बजाते हुए ये हो कन्हैया, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया हे प्यारे नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मौन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने तका बदन नसीबा गया है। हो मिलने ससा बदे नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा नसीबा गया है। कर में सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले पे सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले पे सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान के साथ जीवा गया है। मेहमान के साथ जीवा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बनाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से हे भैया सुदामा चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाई। बराबर से अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाई। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का तमा तेरे करीब आ गया। ओए खुशी का तमा तेरे करीब आ गया। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
तुझे का समा तुझे का समा तेरे नसीब आ गया है, तुझे का समा तेरे करीब आ गया है, तुझे का समा तेरे करीब आ गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ तो देखिए कि भक्तों, सुदामा जी भगवान द्वारकाधीश के पास में पहुंचे हैं। भगवान ने अपने चरणों को सुदामा जी ने भगवान के हृदय में समाये हुए भक्त ने ऐसा घर जमाया है जो भगवान आज भक्त को देख करके अश्रुओं की धारा गिरा गिरा करके भक्त सुदामा के चरणों को धो रहे हैं और धो करके चरणामृत को पान कर गए। और भगवान चरण को धोने के बाद में सुदामा के कांटों को निकालने लगे। हेलो, भगवान के तिलक कोई ना करे, केवल चरणों को स्पर्श करे। आप सब समझदार हैं, भगवान के चरणों में ही सब कुछ है, इसलिए तिलक करने की ना सोचें, भगवान के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। सुदामा जी के चरणों से कांटे निकालने लगे भगवान, और कांटे निकाल करके पूछने लगे, हे भैया, बचपन में मिले उस दिन के बाद में हम कभी मिल ना पाए प्रभु, तुमने बहुत अच्छी कृपा की जो हमारे पास में आए। एक बात बताइए, तुम्हारी शादी हुई या ना हुई? तो कहने लगे, भैया शादी तो मेरी हो गई, बाल बच्चे के बिल्कुल बाल बच्चे भी हैं। तो कैसे हैं, क्या बाल बच्चे ठीक हैं? जब सुदामा से ऐसे भगवान ने कहा तो सुदामा के आंखों में अश्रुपात होने लगा और हृदय में कंपन हो गया, पर बोल नहीं पाए कुछ और कहने लगे, हाँ भैया ठीक है। ठाकुर जी कहने लगे, जब तुम्हारी शादी हो गई और बाल बच्चे तुम्हारे पास में हैं, तो भाभी ने हमको कुछ चबेना तो भेजा होगा। कहने लगे, भैया हमारे पास में चबेना लाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास तो गरीबी है, हम कहां से चबेना लाएं? कुछ नहीं भेजा भैया। कि नहीं कुछ तो भेजा होगा। कि ना कुछ नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। और भगवान को नजर पड़ गई आंख में लगी हुई पोटली, और सुदामा जी कह रहे हैं, भैया कुछ भी नहीं भेजा। भगवान को पोटली नजर आ गई और कांख में से हाथ दे करके तंदुलों की पोटली को खींच लिया, और खींच करके भगवान ने उस पोटली को खोल दिया। रे भैया कितना अच्छा चबाना लाया है, ये चबेना तो कितना सुंदर है। खोल करके चावलों को अपने हथेली पर ले करके और एक मुट्ठी अपने मुख में ग्रास डाल दिया और एक लोक का राज दे दिया। दूसरी मुट्ठी ले करके चावल के अपने मुख में डाल दिया, दो लोक का राज दे दिया। और दो लोक का राज दे करके जब तीसरी चावल की मुट्ठी को भगवान खाने लगे, रुक्मिणी मैया ने हाथ को पकड़ लिया कि प्रभु कुछ हमको रहने दो। भगवान ने छोड़ दिया। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आनंद से रहने लगे। पर 2 लोक का राज दे करके भगवान ने पुनः ऐसा कर दिया, सुदामई नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया कि जैसे द्वारकापुरी है ऐसे ही सुदामापुरी को विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया, 2 लोक का राज दे दिया। अब 2-4 दिन जब हो गए और सुदामा चलने लगा घर, तब भगवान कहने लगे कि ये वस्त्र उतारते जाओ जो तुम्हें नए पहनाए, नए वस्त्र जो तुमको पहनाए उतारते जाओ। सुदामा कहने लगा, रे भैया मैं तो आस करके आया। मन ही मन विचार करने लगा, सुशीला भी कितनी पागल थी,
जो मुझे यहाँ भेजा। ये तो अपनी पत्नियों के बस में है। एक पत्नी से भी इंसान की मुश्किल हो जाता है जीना। तामे तो 16,108 रानियां हैं। धन्य हो भैया, संसार सब नारी के वश में है। इस प्रकार से कल्पना करने लगे सुदामा और पुराने वस्त्रों को उतार दिया और उतार करके चल दिए अपने नगर को। और नगर में जाकर के पूछते हैं भैया, जाकर के जैसे ही देखा है तो कहीं भी झोपड़ी नजर नहीं आती। वहां तो द्वारकापुरी की तरह सुदामा नगरी सज गई है। उसने सोचा भैया अभी अभी द्वारका से आया और घूम करके किस द्वारका में पहुंच गया। ये तो मुझे द्वारका जैसी लग रही है। पूछने लगा कि ये गांव कौन सा है, तो सभी गांव वासी कहने लगे भैया सुदामापुरी है। ये तो सुदामापुरी में तो भैया मेरी झोंपड़ी थी एक, वो कहाँ है। तब सुशीला ने दासियों को भेजा और नगर की जब शोभा देखी तो कितनी अद्भुत सेवा थी भैया। बताने में सरस्वती भी चकरा जाती है। ब्राह्मण वर्णन करने में थक जाते हैं। और बन गयो भवन सुहायो उदुज को, बन गयो भवन ओ सुहायो तुझको, बन गयो भवन। और सोने की कोरजा में चांदी के लागे खम, और कहीं कहीं दीवारों पर देख छप गए पपैया मोर। और चांदी के खम जामे सोने की लागी कोर, कहीं कहीं दीवारों पर छप गए पपैया मोर। और झंडा फहरायो तुझको, बन गयो भवन ओ सुहायो तुझको, बन गयो भवन। ऐसा अद्भुत नगर। और सुदामा जी को लेकर के सुशीला पहुंची है। दासियां लेकर के गई है। जब सुशीला को देखा है और सुशीला को देख करके भगवान को अपने आप को धिक्कारने लगा। हे भगवान, इस शरीर को मेरे को धिक्कार है और इस सुशीला को धिक्कार। गरीबी को देख करके मन में विचार आया किसी राजा से संबंध जोड़ बैठी। हे प्रभु, ये जीवन ऐसा अनर्थ चलने के लिए नहीं बनाया। इस शरीर को धिक्कार है। तब सुशीला ने सब कुछ बताया। 3 लोग के स्वामी ठाकुर जी ने सब कुछ ठीक किया है। तो सुदामा जी कहने लगे कि प्रभु, जब मुझे जरूरत थी खाने के लिए भोजन नहीं था तब कुछ नहीं दिया, और आज जब आपने दिया तो मुझे अब खाने की जरूरत नहीं। अब मैं तृप्त हो गया प्रभु। अब मैं इस दौलत को काम में नहीं लूंगा, ना एक ही कण का खाऊंगा। मुझे तो केवल तेरी भक्ति करनी है। सुदामापुरी को छोड़ करके और गंगा के तट पर चले जाते हैं और वहां एक कुटिया बना लेते हैं और प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान का गुण गाते हैं। जय हो। तुम गाओ श्याम के गीत दुनिया याद करे, तुम गाओ श्याम के गीत दुनिया याद करे। तुम गाओ श्याम के गीत ये दुनिया याद करे। तुम गाओ श्याम के गीत दुनिया याद करे। तुम गाओ श्याम के गीत ये दुनिया याद करे। तुम गाओ श्याम के गीत दुनिया याद करे। याद करे वही याद करे, याद करे याद करे, वो याद करे तुम याद करे, याद करे तुम याद करे। तुम गाओ श्याम के गीत ये दुनिया याद करे। तुम गाओ श्याम के गीत दुनिया